शांति। आज 10 अक्टूबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। हमें खुशी अनुभव होती है जब हमें कुछ मिलने वाला होता है ना। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं कि हमें कुछ मिलने वाला है, किसी ने कोई प्रॉमिस किया, जैसे माता पिता करते हैं हमें ये मिलेगा, ये देंगे, तो बहुत खुशी होती है। वो पहले ही हमें खुशी होने लग जाती है कि हाँ, मुझे है ना बर्थडे पे ये मिलने वाला। तो बाबा यहाँ हमारे लिए लाए हैं बेहद की सौगात। वो विश्व की बादशाही लाए हैं। बाबा ने हमें सारा ज्ञान दे दिया, आदि से लेकर अंत तक का, कि हम ही विश्व के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण थे, और फिर हम ही कैसे नीचे उतरते आए और हमने सारी राजाई गंवा दी। अब फिर से हमें वो बेहद का पिता मिल गया है जो हमें राजयोग की पढ़ाई के द्वारा विश्व का बादशाह बना रहा है। तो अंदर कितनी खुशी होती है कि अब हम क्या बनने जा रहे हैं, इस सारे विश्व के मालिक, जहाँ धरती आसमान सब कुछ हमारा है। इस समय तो देखो, धरती भी बटी हुई है, पानी भी बटा हुआ है, आसमान भी बटा हुआ है, और उस समय सारा विश्व ही हमारा होगा। तो कितनी खुशी का है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान बुद्धि में उछलता रहे। जितना ये ज्ञान टपकता रहेगा हमारी बुद्धि में, तो उतना खुशी बढ़ती रहेगी कि खुद भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, वो मेरी खातिर आए हैं, मुझे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। कहाँ तो हम शूद्र थे, कहाँ उन्होंने हमें शूद्र से उच्च कोटि का ब्राह्मण बना दिया, हम ईश्वरीय संतान बन गए, और अब हम ही ब्राह्मण से फिर देवता बनने जा रहे हैं। देखो अपने जड़ चित्रों को, आज भी हमारे दैवीय स्वरूप की कितनी पूजा हो रही है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आज भी भक्त आत्माएं हमारे लिए कितने व्रत नेम कर रही हैं। अब चल रही है ना नवरात्रि, तो वो दुर्गा स्वरूप किसका यादगार है? हमारा ही तो यादगार है। तो देखो, सब हमारी कितनी पूजा कर रहे हैं। तो खुशी का पारा बढ़ता चला जाएगा, और वो खुशी का पारा बढ़ेगा तब जब हमारी बुद्धि में ये ज्ञान टपकेगा। सारा चक्र हमारी बुद्धि में याद रहेगा कि मैं क्या थी, और अब मैं क्या बन गई हूँ, और मैं क्या बनने जा रही हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों का ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया है। जब ये सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है, तभी वो खुशी का पारा चढ़ता है। आज मीठे बाप दादाजी ने प्रश्न किया कि तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को उनके संग से संभाल करनी है जो बाबा को याद नहीं करते, जिन्होंने बाप को पहचाना नहीं, जो अभी भी पतित हैं, विकारों में गिरे हुए हैं। क्योंकि बुद्धि और देह की दुनिया में फंसे हुए हैं। अगर हम उनसे स्पर्श करते हैं, अंग से अंग मिलता है, तो वायुमंडल खराब होता है, उनकी वाइब्रेशंस हमारे ऊपर आती हैं, फिर हमारे योग लगाने में दिक्कत होती है, फिर योग नहीं लग पाता, क्योंकि अपवित्रता स्पर्श कर देती है। फिर बाबा ने एक और बात कही कि जो बच्चे बाबा के बन गए लेकिन फिर भी बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, उनकी बुद्धि अभी भी बाहर भटकती रहती है, मित्र संबंधियों में, मुझे ये चाहिए, इच्छाएं पाली हुई हैं हद की। तो बाबा कहते हैं इसलिए कभी भी क्लास में बैठो तो हमेशा थोड़ा सा डिस्टेंस, अंग से अंग ना मिले, क्योंकि उससे वायुमंडल खराब होता है, उन आत्मा का प्रभाव हमारे ऊपर, वाइब्रेशंस क्लैश होने लग जाती है, याद में बड़ी विघ्न पड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा बाबा ने, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा?
जब वो पिछाड़ी का समय होगा, कि अरे इन्हें भगवान पढ़ा रहा था, क्योंकि विनाश की रिहर्सल सब शुरू होने जा रही है। ये बाबा ने कई बार मुरलियों में खुद कहा है कि अब विनाश का रिहर्सल्स होती रहेंगी, दुख बढ़ता जाएगा। फिर सबको अंदर से ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब सच में ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो बाबा कहते हैं उनको कैसा लगेगा? मुंह उनका फीका पड़ जाएगा। देखो, ये गुप्त रीति, भगवान इन्हें देवता बना रहा था और हमने अटेंशन नहीं दिया। ये हमें बताने आए, समझाने भी आए कि हाँ, भगवान खुद पढ़ा रहा है, अब स्वर्ग आ रहा है, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन फिर भी हमने अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि इस समय तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। सब कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज वाले तो ऐसे ही कहते हैं, विनाश होने वाला, विनाश होने वाला। होता तो है नहीं, लेकिन कहावत है ना, शेर आया, कहते कहते एक दिन शेर सच में आ गया, और गांव वालों ने अटेंशन नहीं दिया, और वो सारी बकरियां खा गया, सारी गौएं खा गया, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब वो आत्माएं पछताएंगी जो अभी भी नहीं समझ पा रही हैं, जो बाप की पहचान नहीं कर पा रही हैं। अब वो पिछाड़ी का समय शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं कि 2036 में ही वो समय होगा, नहीं, अभी से शुरू हो गया है। 89 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो 100 सालों में से 89 ईयर्स का निकल जाना, तो लास्ट के जो 10-11 वर्ष हैं, इसे ही पिछाड़ी का समय बाबा कहते हैं। तो अब जैसे जैसे रिहर्सल शुरू हो जाएंगी, तो वैसे वैसे आत्माओं को ये महसूसता होने लग जाएगी कि हाँ, अब ये पुरानी सृष्टि जा रही है। लेकिन क्या होगा, उस समय तक इतनी तमो प्रधानता फैल जाएगी, इतनी नेगेटिविटी फैल जाएगी कि कोई योग ही नहीं कर पाएगा। योग करने के लिए मन बुद्धि का एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। मन बुद्धि बहुत भटकेंगे फिर। तो अभी भी समय है, थोड़ा सा समय है। अभी भी अगर सब पहचान जाते हैं तो बाप से वर्षा ले लेंगे। लेकिन बाबा इसमें भी क्या कहते हैं? तकदीर। जिनकी तकदीर में होगा वो झट से आएंगे और बाबा के बन जाएंगे। बाबा ने कहा अब आपको इस दुनिया में रहते हुए किसी भी वस्तु से दिल नहीं लगाने हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। देखते हुए भी ऐसे हो जाओ जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। सारा मदार पवित्रता पर है। अगर आत्मा पवित्रता को धारण करती है तो योग में आसानी मिलती है, मदद मिलती है बाप की, क्योंकि बाप की श्रीमत पर हमने पवित्रता को धारण किया। तो बाबा फिर मदद करते हैं। तो इसलिए बाबा विशेष सावधानी देते हैं कि अंग से अंग ना मिले। उनके सतगुरु जी ने वरदान दिया है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भावा। बाबा कहते हैं अगर मन में आपकी कोई छोटी सी भी इच्छा है ना, कुछ भी पाने की, तो वो आपको कभी अच्छा बनने ही नहीं देती, आपको कभी बाबा की याद में लवलीन होने ही नहीं देती। क्योंकि मन बुद्धि कहाँ पर अटक गए हैं? उस इच्छा में अटक गए हैं। तो इसके लिए बाबा ने क्या सुंदर एग्जाम्पल दिया। जैसे अब धूप में जाते हो तो परछाई हमारे आगे आगे चलती है, आप उसे पकड़ना भी चाहोगे तो पकड़ नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही आप उस परछाई से अपनी पीठ फेर लोगे, उस रास्ते से पीठ फेर कर चलने लग जाओगे, तो परछाई पीछे पीछे आएगी। तो इसी तरह ये इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं के पीछे जितना जाओगे, वो उतना बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं। लेकिन जैसे ही आपने उन इच्छाओं से अपना मुंह फेर लिया, तो सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना। ये मृग तृष्णा की तरह है, जो बढ़ती ही रहती है। इसलिए हमेशा इनसे पीठ फेर लो और उस एक की याद में लवलीन हो जाओ। अगर उस एक की याद में लवलीन होना है, उस एक पिता का अपना उस एक पिता को अपना बनाना है, उसका बनना है, तो इस हद की दुनिया से संपूर्ण वैराग्य धारण करो। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो,
तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। हमारा श्रेष्ठ कर्म और हमारी श्रेष्ठ चलन, कि हमारे सम्मुख आत्माएं चाहे कैसी भी हैं, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, उनके स्वभाव संस्कार कैसे हैं, लेकिन हमारी चलन कैसी है, हमारा कर्म कैसा है, उनको सदा देने का, मेरे मन में सदा उनके प्रति दया का भाव हो, रहम का भाव हो, मेरी वृत्ति, मेरा हर संकल्प उनके प्रति शुभ हो, मैं उनको दुआएं दूं। जब मैं उनको अपनी गुण और शक्तियां देती हूँ, वो मुझे कुछ किचड़ा दे रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? शांति दी, उन्हें प्रेम दिया, उन्हें शक्तियां दान की, उन्हें खुशी की सौगात दी, तो फिर दुआएं मिलती हैं, क्योंकि आत्माएं उन्हें सूक्ष्म में रिसीव कर रही है। यह बात हो रही है मनसा सेवा की। तो उनसे दुआएं मिलेंगी, और साथ साथ दुआएं किसकी मिलेंगी? उस परमात्मा की। बच्चा मेरी श्रीमत पर चल रहा, खुशी खुशी सहन कर रहा है, जैसे बाबा ने कल वरदान में कहा था ना, बाबा की मोहब्बत में सहन करो, सहन भी करो, साथ साथ उसको देते जाओ। तो फिर क्या लगेगा? पहाड़, पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आई तो वो रूई के समान लगी, जिससे कि कुछ है ही नहीं। मेरा साथी कौन बना है? स्वयं सर्वशक्तिवान, वो भगवान मेरा साथी बना है। तो इसलिए सिर्फ देते जाना है। इसलिए बाबा आजकल बहुत अटेंशन दिलवा रहे हैं। बाबा ने इस बार जो अव्यक्त मुरली आई थी, बहुत अटेंशन दिलवाया, अपनी हर संकल्प को शुभ बनाओ। आपका हर श्रेष्ठ संकल्प ही उन वाइब्रेशंस के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करेगा, और वायुमंडल परिवर्तन होगा तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो इसलिए हमें बाबा की हर श्रीमत को सच्चे दिल से फॉलो करना है, और बाप के दिल तख्त पर बैठना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।